और चर्चा आपसे मैं विस्तार से करूं। कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर जो वाणी का जादूगर था, जो बड़े बड़े नेताओं की सभा को रोक देता था, खींचे चले जाते थे, वो वाणी का जादूगर था। और जब अपना कार्यक्रम देते थे तो बाद में नंबर आता था उनका, और लोगों से कहते थे रात्रि के 12 बजे के बाद में, देखो भाई सुखलाल हूं मैं, दुखलाल नहीं हूं। तो उनकी एक रचना, बहुत सुंदर सी रचना है, उसको तो सुनने वाले लोग भी विरले ही होते हैं। तो सुनिएगा, बहुत सुंदर सी रचना, जीवन को प्रेरणा देती हुई रचना है उनकी। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। खिदमते खलक पर देश उद्धार करने को एक दो नहीं जी, देश उद्धार करने को एक दो नहीं जी, देख लेना हजारों ही सर जाएंगे, देख लेना हजारों ही सर जाएंगे। आप दिखला रहे हैं किसे कुर्सियां, आप दिखला रहे हैं किसे कुर्सियां, ये नशे वो नहीं जो उतर जाएंगे। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। खिदमते खलक पर तीर पर से दबेंगे नहीं, तीर पर से दबेंगे नहीं जी, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे, चोट खाकर तो सीने उभर जाएंगे। लो अछूतों को छाती से लगा लो हिंदुओं, लो अछूतों को छाती से लगा लो हिंदुओं, वरना ये लाल घेरों के घर जाएंगे। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। खिदमते खलक पर कर मोहब्बत का मरहम लगाते रहे, कर मोहब्बत का मरहम लगाते रहे, जख्म दिल एक दिन इनके भर जाएंगे। कर मोहब्बत का मरहम लगाते रहे, जख्म एक दिन इनके भर जाएंगे। आप माने न माने खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। खिदमते खलक पर जो कि मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
व्याख्यान वेदी पर उपस्थित आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, मनीषी, सरल और सौम्यता की प्रतिमूर्ति आचार्य डॉक्टर धीरज कुमार शास्त्री जी, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के सन्यासी, भगवान के भक्त स्वामी ब्रह्मानंद जी सरस्वती, आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान, भजनोपदेशक, बड़ा स्नेह मेरे से रखने वाले आदरणीय श्री रामरख आर्य जी, आर्य समाज मॉडल टाउन के बहुत अच्छे विद्वान, पुरोहित, भजनोपदेशक आदरणीय भाई सूर्यदेव वेदांशु जी, और जिनके जीवन के लिए मैं भगवान से ये कामना करता हूं कि 100 वर्षों से अधिक उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता रहे। आदरणीय श्री सैनी साहब जी, और 500 रुपए देकर के मुझे अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। इस आर्य समाज के बड़े कर्मठ कार्यकर्ता जो पूरे समर्पण के साथ में मैं जिनको देख रहा हूं, भाई यतेंद्र जी लगे हुए हैं। आदरणीय बड़ा स्नेह मेरे से रखने वाले आदरणीय भाई श्री बलराज आर्य जी, और जिनसे प्रथम बार मेरा परिचय हुआ है भागीरथ जी, भाई विनोद जी, भाई परवीन जी, एक नौजवानों की टीम यहाँ जो काम कर रही है वो बड़ा ही प्रशंसनीय काम कर रही है। हमारे बहुत अच्छे आचार्य श्री करमवीर शास्त्री जी, उनकी ये समस्त टीम जो यहाँ पर पहुंची है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। मेरे बहुत अच्छे कलाकार साथी भाई सुरेंद्र जी, और बहुत अच्छे साउंड मास्टर भाई राकेश जी, और पूजा के योग्य माताओं बहनों, घर प्रेमी बंधुओं, ये गुरुकुल की बहनें मेरे से कह रही थी जी आपका नंबर कब आएगा, आपके भजन सुनना चाह रहे हैं हम। तो मैंने कहा जब आएगा आएगा, मैं सुनाने के लिए मैं भी तैयार हूं। तो मैं अब यहाँ पर उपस्थित हो गया हूं। सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा पूज्य आचार्य जी कर रहे थे, और ये सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जो पौराणिक लोग हुए, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश बांटे। सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसका जादू सर माथे पर चढ़ करके बोलता है। वीर सावरकर ने सत्यार्थ प्रकाश की प्रशंसा में बहुत गजब की बात कही थी, सुनना जरा ध्यान से, कि ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ये हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्णता का संचार करने वाला है, और जब तक ये सत्यार्थ प्रकाश मौजूद है कोई मतांतर वाला अपनी मत की सेखी नहीं मार सकता। सबकी जड़ें हिलाकर के रख दी, बहुत गागर में सागर उस ऋषि ने भर दिया इस सत्यार्थ प्रकाश में। प्रथम समुल्लास ऋषि वर देवदयानंद जी का ईश्वर को लेकर के है, ईश्वर के नामों को लेकर के है, पूरे विश्व को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास ऋषि का है, प्रथम समुल्लास। और आज आपके बीच में मैं कविरत्न प्रकाश जी का एक भजन, जिसकी जो है 2-3 दिन से जो है फरमाइश आ रही है, उसकी ओर मैं आपका इशारा चाहूंगा कि ऋषिवर देवदयानंद जी का ईश्वर के प्रति इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समुल्लास ईश्वर की प्रशंसा में, ईश्वर की महिमा में लिखते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश में अनेकों स्थानों पर ऋषि लिख रहे हैं कि जो मंदमति वाले लोग ईश्वर को नहीं जानते वे सदैव दुख के सागर में डूबे रहते हैं, दुख के सागर में डूबे रहते हैं। और वो ऋषि कभी अपने दुख में नहीं रोया, रोया तो तब जब एक ईश्वर को छोड़ करके मिट्टी के खिलौनों से खेलने लग गए थे हम लोग, जब अपने भगवानों को छोड़ करके कब्रों पर जाकर के चच्चरे चढ़ाना शुरू कर दिया था, विधर्मियों की कब्रों को पूजना प्रारंभ कर दिया था। और आज भी वर्तमान समय में
राम के मंदिर कम होते जा रहे हैं, राम का नाम कम लोग ले रहे हैं, साईं के मंदिर और साईं का नाम बढ़ता जा रहा है। निवेदन आपसे करने लगा हूं, उस ऋषिवर देवदयानंद जी ने एक ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया, एक ईश्वर की भक्ति का लोगों को उपासना का संदेश दिया। कैसा है वो ईश्वर, कैसा है वो परम पिता परमात्मा जिसको हम लोग जान नहीं पाए, जिसको अभी पहचान नहीं पाए। कुमार सुखलाल आर्य मुसाफिर ने पंक्तियां लिखी थी, अगर तू कहीं है तो सूरज दिखा दे, ये मंदिर व मस्जिद के झगड़े मिटा दे, और हमें अपनी हस्ती से आगाह कर दे, वरना हमारी भी हस्ती मिटा दे, हमारी हस्ती मिटा दे। निवेदन आपसे करना चाहता हूं, एक एक पंक्ति को जरा ध्यान से सुनना। कवि रत्न प्रकाश जी भगवान के बहुत गजब के भक्त थे, और ऐसी रचना को वही लिख सकता है जिसने भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर लिया है। कितनी मेहनत के साथ में इस गीत को कवि रत्न प्रकाश जी ने लिखा। गीत को जब जब सुनते हैं मन जो है आनंद से भर जाता है, आत्मा जो है आनंद के सागर में डूब जाती है। मैं ये गीत कानपुर में सुना रहा था, जैसे आर्य समाज का मंदिर है ऐसे ही बराबर में एक पौराणिक मंदिर भी था। उस पौराणिक मंदिर में पुजारी इस गीत को बैठ कर के सुन रहा था, और जब गीत समाप्त हुआ तो सीधा मेरे पास में आकर के मुझे अपने हृदय से लगा करके कहता है, शास्त्री जी मैंने आज तक भगवान की भक्ति का ऐसा भजन नहीं सुना है। मैं मंदिर में बैठा था और मंदिर में बैठ करके वो आनंद मुझे आ रहा था, मन ने कहा कि एक बार उससे मिलके आऊं जिसने ये गीत गुनगुनाया है। सुनना जरा ध्यान से, मैं कवि रत्न प्रकाश जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं दे करके हमको गए हैं। सुनना जरा ध्यान से।